हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है गुणोत्तर श्रेणी यानी कि एपी देखेंगे, जिसका वीडियो नंबर हमारा 2 है। इससे पहले हमने पूरे बेसिक कवर करवा दिए। आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चनों को देख पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में जो है हम एक एक करके जो आज की क्लास को डिस्कस करने वाले थे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या है कि एक गेंद 3000 मीटर की ऊंचाई से धरती पर फेंकी जाती है यानी कि गिराई जाती है। प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 उछलती है, तो गेंद रुकने तक कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि देखिएगा, यदि इस गेंद की जो है हमारी धरातल से ये 3000 मीटर की ऊंचाई से जो है ये गेंद जो है वो गिराई जाती है, यानी कि ये गेंद 3000 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो अब जो है प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 उछलती है, यानी कि ये धरातल से हमारी गेंद टकराएगी और उसके बाद जो है कहाँ तक उछलेगी। तो आप कहेंगे सर 3000 मीटर का 2/3 यानी कि 2000 मीटर, यानी कि ये दूसरे उछाल में जो ये गेंद होगी वो हमारी जो है वो 2000 मीटर तक उछलेगी। अब फिर जो है ये गेंद फिर से नीचे आएगी तो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 2000 मीटर तक जो है ये गेंद हमारी फिर से नीचे आएगी, फिर उछलेगी तो ये 2000 का फिर 2/3 उछलेगी, तो 2000 जो है इसका हम फिर से निकालेंगे क्या 2/3, तो क्या आएगा अपना 4000/3, यानी कि 4000/3 मीटर जो है फिर उछलेगी, फिर ये नीचे आएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि गेंद जो है इस तरह से तिरछी नहीं उछल रही है। ये आपको समझाने के लिए गेंद जो है सीधी नीचे आएगी 3000 मीटर तक, उसके बाद ये फिर यानी कि 2/3, यानी कि यदि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी 3 है तो ये 2 हिस्से तक जो है वापस उछलेगी, यानी कि 3000 मीटर तक नीचे आएगी, उसके बाद ये 2 तक उछलेगी, फिर नीचे 2000 मीटर आएगी, फिर यहाँ तक, इस तरह से होते होते जो है ये अनंत तक जाके जो हमारी रुकेगी। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है तो गेंद के रुकने तक कितनी दूरी जो है वो तय करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो गेंद है वो हमारी 3000 मीटर तक, उसके बाद जो गेंद है वो हमारी आई 2000 मीटर तक, उसके बाद फिर गेंद आई वो कितनी होगी 2000 मीटर तक, फिर होगी हमारी 4000/3 तक। इसी तरह से जो है ये हमारी अनंत तक जो है वो चलती रहेगी। अब आप देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या कि जब जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी जो है वो अनंत तक चलती है तो फॉर्मूला होता है अपना A/1 - यानी कि SN यानी A/1 - अब आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप यहाँ पे R का मान निकालना चाहिए तो A2/A1, जो कि हमारा समान रूप से नहीं आएगा। देखना 2/3 आया लेकिन यहाँ पे 1 बन पा रहा है। लेकिन आप एक चीज को जो जब आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि हम जो यदि इन दो पदों को मिला के यदि हम एक पद जो है बना देंगे तो टोटल 5000 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हम फिर इन दोनों पदों को आपस में जब हम मिलाएंगे तो वो कितना बन जाएगा हमारा 3, 6 और 4 10,000 मीटर बटे में 3। इस तरह से ये जो अनंत तक हमारी चलती रहेगी। अब देखिए, हमें n पदों का योग निकालना है, वो भी अनंत श्रेणी का, तो A/1 - तो A जो हमारा प्रथम पद है ना वो हम लेंगे कितना 5, तो 5000 हो गया, बटे 1 - R क्या होता है हमारा A2/A1, A2 है 1000/3 बटे में 5000, तो क्या आएगा 2/3। और वैसे भी आप क्वेश्चन में देख पा रहे थे कि अपने पिछले उछाल का जो है वो 2/3 उछलती है, यानी कि R जो है वो 2/3 आ गया। प्रथम पद जो A जो है हम इस 5000 मान लेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्टकट इस तरह सोचना है कि गेंद कितनी ऊंचाई से गिराई गई, तो आप कहेंगे सर 3000 मीटर तक, और वो पहले उछाल में कितनी उछली, तो आप कहेंगे सर 2000 मीटर तक। बस इस 3000 प्लस 2000, इस 5000 को हमें प्रथम पद बना देना है। बाकी ये सीरीज कितने भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रथम पद हमारा 5000 बन गया। आर का मान यानी कि सार्व अनुपात हमारा 2/3 आ गया। तो अब आप देखेंगे ऊपर क्या बनेगा हमारा 5000, यहाँ पे बनेगा अपना 1/3, 3 हमारा ऊपर जाएगा,
यानी कि टोटल जो गेंद है वो अनंत काल के बाद जो है यानी कि अनंत पे जो है 15,000 मीटर की दूरी जो वो तय करेगी। ये हमेशा अप्रोक्स वैल्यू आता है, ये फिक्स वैल्यू कभी भी नहीं आता है। यानी कि 15,000 मीटर की ऊंचाई यानी कि 15,000 मीटर की दूरी ये गेंद चलने के बाद जो है वो अनंत काल पे जो है रुकेगी। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से जो हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को जो आप लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से क्या कि एक गेंद 540 मीटर की ऊंचाई से धरती पर गिराई जाती है। गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का जो है वो 2/3 उछलती है, तो गेंद का रुकने तक कुल कितना समय लगेगा। देखिएगा सबसे पहले गेंद होगी वो हमारे धरातल पे टकराएगी, यानी कि 540 मीटर से गिराई जा रही है। उसके बाद ये अपनी उछाल का 2/3 उछल रही है, यानी कि पहली उछाल जो होगी वो 540 का जब हम 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 360 मीटर। 18 3 14 18 दूनी 36 360 मीटर, यानी कि दोबारा जब उछलेगी तो 360 मीटर। बस फिर ये अपना 360 नीचे आएगी, फिर जो है 2/3, इस तरह से होते हुए अनंत काल तक चलेगी। हमें तो बस अनंत श्रेणी जो है अनंत काल तक चल रही है, उसके पदों का योग हमें पता है a/1 - r। हमें a का पता चल जाना चाहिए, यानी कि अनंत तक जो रुकने का कुल कितना जो उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रथम पद हम बना देंगे 540 मीटर और 2/3 यानी कि 360। 540 प्लस 360, 500 और 300 800, और अपना क्या हो जाएगा 900, यानी कि टोटल ए का मान जो है वो हम 900 बना देंगे। बटे 1 - r का मान हमें 2/3 दे रखा है, तो वो क्या बनेगा अपना 1/3, यानी कि होती है 2700। यानी कि 2700 मीटर की दूरी पे जो है ये गेंद जो है वो हमारी रुकेगी, और ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है। यानी कि सबसे पहले आपको गेंद 540 पे दे रखा है, उसके बाद उसको हम गिराएंगे तो ये कितने तक कुछ उछलेगी दोबारा, तो आप कहेंगे 360 यहाँ तक आएगी, फिर 360 से नीचे, फिर आप देखेंगे तो इसको 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 80, 180 तक उछलेगी। फिर हम उसका करेंगे तो 120। इस तरह से जो है अनंत पे जो इसी पॉइंट पर रुकेगी। इस तरह से तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है क्या कि एक वर्ग जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने अनंत वर्गों का क्षेत्रफल और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर मैं आपको दोनों निकालना सिखाऊंगा। एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो हमारा एरिया ही पूछा जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है यदि मैं एक वर्ग बनाता हूँ, ठीक बात है, क्वेश्चन में हमसे बता रखा क्या कि एक वर्ग जिसकी भुजा a सेंटीमीटर, यानी कि a जो है उसकी हमारी भुजा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा क्या कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की मध्य बिंदु, तो इसका प्रत्येक भुजा का ये जो है वो हमारा क्या बनेगा मध्य बिंदु बनेगा, को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। यानी कि इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपना एक नया वर्ग जो है वो यहाँ से बनेगा। ठीक बात है, ये अपना एक नया वर्ग बन गया। फिर बोल रहा है कि इस वर्ग जो बना उसके भी जब मध्य बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो हमारा फिर से क्या एक वर्ग बनेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि इस तरह से जो है हमारा एक और वर्ग बनेगा। फिर ये वाली काम जो है हमारा अनंत तक जो हो चलता रहेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि हमने सबसे पहले जो वर्ग बनाया और उसके बाद जो हमने 2 नंबर का जो वर्ग इसके अंदर बनाया, तो उसमें आप देखेंगे क्या पहले वर्ग की भुजा हमारे पास a सेंटीमीटर है। ठीक बात है, हमें टोटल पता है करना है कि टोटल n तक इनका योग क्या होगा, वो होता हमारा a/1 - r। इसी फॉर्मूले पे जो है पूरी गुणोत्तर श्रेणी जो है चलती है। अब आप देखेंगे कि ये वाला मान क्या बनेगा, आप कहेंगे आधी भुजा होगी, ये वाला a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। कोण अपना 90 डिग्री है, तो क्या बनेगा, ये कर्ण निकालेंगे तो क्या बनेगा अपना a² बटे में 4 प्लस a² बटे में 4,
इसका हम करेंगे क्या, रूट। तो क्या बनेगा, देखना नीचे तो आएगा 2 ए स्क्वायर 2a² यानी कि √2a, ये अपना बन जाएगा। यानी कि जो वर्ग की हमारी भुजा निकल के आई वो क्या निकल के आई, √2a। ये हो गई हमारी भुजा। और क्षेत्रफल जो हमारा निकलता है वो क्या होता है, स्क्वायर। ठीक बात है। या फिर आप इसको जो है √2 × √2, इस दो को आप लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा अपन, आप कहेंगे सर a/√2, ये बन गया। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a²। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे a/√2, तो इसकी भुजा है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर a²/2। फिर अगली जो हम वर्ग लेंगे तो इसकी भुजा हम निकालेंगे। इस तरह से जो है ये एक गुणोत्तर श्रेणी जो है वो हमारी बनेगी, a²/4। और ये जो हमारा अनंत तक चल रहा है, तो इन सभी वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे a², दूसरे का a²/2, a²/4। देखिए ना, दूसरे पद में हम पहले पद का भाग लगा रहे हैं, तो r जो है वो सारो अनुपात क्या हमें 1/2 नजर नहीं आ रहा। आप कहेंगे हर बार जो है वो 1/2 चल रहा है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग यानी कि अनंत तक जब ये चल रही है तो a/1 - का r होता है। तो a प्रथम पद अपना क्या है, a² है, a²/1 - r की वैल्यू है अपनी 1/2, और नीचे 1/2 ऊपर जाएगा 2a²। ये हो गया एक वर्ग। जब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग जो है बनाए जाए तो उनका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो हमारा 2a² जो निकल के आएगा। देखिएगा आपके एग्जाम में सीधा जो है ए भुजा आपको नहीं देगा, वो कहेगा कि एक वर्ग जिसकी भुजा जो 16 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा आपको 16 सेंटीमीटर देगा। फिर पूछेगा कि बताइए इसके मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हुए जाएंगे तो अनंत जब हमारे स्क्वायर वर्ग बनेंगे तो उनका क्षेत्रफल हमें क्या होगा। तो a/1 - r निकालेंगे, यानी कि यह मैंने स्टैंडर्ड जो है करवा दिया है, यानी कि इसी ए भुजा को हम मान के मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया है। यानी कि a होगा /1 - r, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा 2a²। ए भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है, तो बताइए अनंत ए की जगह हम 16 रखेंगे तो क्या 256 × 2, क्या इस अनंत तक जो ये वर्ग बन रहे हैं उन सभी का क्षेत्रफल आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए यह वाला हो गया हमारा एरिया। अब यदि हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में क्या होगा, देखना पेरीमीटर वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4a। तो आप बताइए इस बाहर वाले वर्ग का परिमाप क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4a। ठीक बात है। अब देखिए इस वाले की भुजा a/√2 थी, यानी कि a/√2 थी भुजा थी। परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा। इस तरह से जो है ये हमारा आगे चलता जाएगा। फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये वही। तो 4 को जो है हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा अपना a। फिर हम जोड़ेंगे एरिया को a/√2। इस तरह से जो है ये हमारी सीरीज वही अनंत काल तक जो है चलती रहेगी। तो वही फॉर्मूला SN बराबर ए, देखना प्रथम पद ए आया बट्टे में 1 - का r, और 1 - का r क्या होगा अपना, r की वैल्यू देखना यहाँ पे क्या 1/√2 नहीं आएगी। आप कहेंगे a2/1, यानी दूसरा पद बटे प्रथम पद, तो क्या आएगा अपना 1/√2, 1/√2। इसको आगे आप सोल्व कीजिए, और 4 जो है वो अपना बाहर अभी लगा हुआ है। तो a/√2 हम नीचे लेंगे तो वो चला जाएगा अपना ऊपर √2 - का 1, और वो 4 जो है वो अपना सामने आएगा, यानी कि 4√2a/√2 - का 1। हालांकि ये पेरीमीटर से संबंधित जो आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनंत वर्ग जो है वो बना रहे हैं, तो बताइए इस तरह से अनंत वर्गों का परिमाप जो है उसका योग क्या होगा, तो वो आएगा अपना 4√2a/√2 - 1। ए क्या है, ए जैसे अपने 16 सेंटीमीटर दे के पूछ देगा, या तो आप इनको सीधा निकालिए या फिर आप इस तरह से भी जाएंगे क्षेत्रफल निकालते हुए या परिमाप निकालते हुए, तो बहुत ही आसान होगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ग और उसके मध्य बिंदु को मिला के अनंत वर्ग बनाए जाएं तो उन सभी के क्षेत्रफलों का जो योग निकलेगा वो हमारा हो जाएगा क्या 2a²। ए जो है अपना a² क्या अपना प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है उस वर्ग की भुजा है।
ठीक बात है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में समबाहु त्रिभुज से भी पूछा जाता है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखना ये सेम ही प्रोसेसिंग एक समबाहु त्रिभुज पे भी जो है की जाती है। जैसे यहाँ पे जो है मैं एक समबाहु त्रिभुज जो है बनाता हूँ, ठीक बात है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज हमें देगा और एक बार जो है मैं इसको पेरीमीटर यानी उसके परिमाप से भी क्वेश्चन बनाता हूँ और एक बार इसके एरिया का, वही कि यानी कि इसके मध्य बिंदु को हम लेंगे, यानी कि ये हो गया इसका मध्य बिंदु। इनको जब हम मिला के एक त्रिभुज बनाएंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे वो हमारा एक फिर से समबाहु त्रिभुज जो है वो बनेगा, ठीक बात है। फिर हम इसके मध्य बिंदु को फिर हम लेंगे तो फिर से जो हमारा क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। इस तरह से जो है अनंत समबाहु त्रिभुज जो है बनेंगे। तो इन सभी का योग हमें पता लगाना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा जो हमें ए दे रखा है, हालांकि हमसे जो क्वेश्चन में देगा वो ये देगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, लेकिन यदि आप स्टैंडर्ड काट लेते हैं यानी कि उसका मान निकाल देते हैं तो वो हमारी ए भुजा का हम निकालेंगे, तो फिर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं हम निकाल देंगे, जैसे मैंने आपको वर्ग में बताया था, ठीक बात है। वर्ग में क्या आया था, अनंत वर्गों का क्षेत्रफल 2a²। तो क्वेश्चन में देगा कि बताइए a बराबर वर्ग की 16 सेंटीमीटर भुजा है, तो इस प्रकार बने अनंत वर्गों का क्षेत्रफल, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 2a², या फिर आप निकालेंगे तब भी बड़ा आसान होगा, आसानी से जो निकल जाएगा। अब आप देखिए यदि इस समबाहु त्रिभुज बड़े वाले की बात करूं तो उसकी भुजा हमारी क्या हो गई, ए भुजा हो गई, ए भुजा हो गई। अब आप देखिए यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, पहले वाले यदि हम जो है वो एरिया की जो हम बात करते हैं, वो दूसरी तरफ जो है वो हम पेरीमीटर की बात करेंगे, ठीक बात है, यानी कि परिमाप जो है उसकी हम बात करेंगे। अब आप देखेंगे कि यदि मैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आप कहेंगे सर √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान अपना ए है यानी कि a², ये हमारा हो गया। अब इसमें हम जोड़ेंगे कौन सा, दूसरा। अब देखिए इसकी भुजा क्या होगी, अब देखिए यदि किसी त्रिभुज की जगह यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींची जाएगी तो वह इस तीसरी भुजा के समांतर तथा इसकी आधी होगी, यानी कि यह वाली जो भुजा है इस दूसरे समबाहु त्रिभुज की वो होगी हमारी a/2। जब भुजा आधी होगी तो क्षेत्रफल भी तो आधा ही होगा। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा है अपनी क्या a/2, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपना a²/4। ये हो गया हमारा पहले का क्षेत्रफल, ये दूसरे का क्षेत्रफल, ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। बस हमें तो इतना ही निकालना है। अब हम जो है अनंत श्रेणी जो है वो लगा देंगे। क्या होता है इसका क्षेत्रफल a/1 - r, ए की वैल्यू यानी कि अपना प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे सर √3/4, या तो आप √3/4 को हम एक काम करते हैं हम बाहर ही रख लेते हैं, तो a²/a²/4। तो यहाँ से क्या बनेगा अपना r का मान जो है वो बनेगा a2/a1 यानी कि a²/4 और बट्टे में a² यानी कि 1/4, यानी कि क्या बनेगा 1 - का 1/4, और a प्रथम पद है अपना क्या a²। देखिएगा क्या बनेगा √3/4 a²। यहाँ पे देखना एक में से जब 1/4 जाएगा तो क्या बचेगा 3/4, तो 4 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो 4 से 4 जो है वो हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ। √3 से √3 कट गया, यानी कि क्षेत्रफल क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर a²/√3। यह हो गया किसका क्षेत्रफल, जब एक समबाहु त्रिभुज दे रखा हो और उस समबाहु त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को जो है मिलाकर एक अनंत तक ये प्रोसेस की जाए, तो उसकी भुजा ए है, तो क्षेत्रफल हमसे पूछ ले कि अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो वो हो गया हमारा a²/√3। जैसे वर्ग में क्या निकल के आया था, जब भुजा दे रखी हो तो 2a², वर्ग में जब हमारा 2a² निकल के आया था, वही जो है वो समबाहु त्रिभुज में जो है a²/√3 जो है वो हमारा निकल के आएगा। बस ये दो चीजें जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है। इन्हीं दो चीजों के बेस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जो है परिमाप भी देखेंगे, यानी कि परिमाप में जो है क्या बदलाव आता है। अब देखिए यदि इसकी भुजा ए है तो ए परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा, यानी कि टोटल योग होता है उस त्रिभुज की भुजाओं का
तो आप कहेंगे पहला पद 3a प्लस, जब हमने दूसरा पद हम बना रहे थे तो आप बताइए क्या बना था, इसकी बुझाई थी a/2 में 2 यानी कि आधी, तो 3 से करेंगे तो 3 बार जुड़ेगा हमारा, तो 2 तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा अपना लघुत्तम a+a+a, तो क्या बनेगा 3 है। यहाँ से जो हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा a प्लस का a/2 प्लस का a/4, यानी कि परिमाप जो हर बार जो आधा होता हुआ चलता है, इस तरह से अनंत सीरीज बन जाएगी। तो एस एन जो है वो क्या बनेगा, प्रथम पद a/में 1 माइनस आर की वैल्यू क्या बनेगी देखना a2/में a1 यानी कि 1/2, और 3 जो है वो हमारा बाहर यहाँ पे लगा गया है, तो क्या होगा 3a/में 1/2 यानी कि 2, यानी कि क्या बन जाएगा अपना 6a, यानी कि जो परिमाप होगा उन परिमाप अनंत जो संभव त्रिभुज बनेगी उनके परिमापों का जो योग बनेगा वो हमारा बन जाएगा क्या 6a। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, यानी कि हमें दे रखा हो क्या कि एक संभव त्रिभुज है, इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और त्रिभुज, फिर एक और त्रिभुज बनाया जाए, तो एरिया जो होगा वो हमारा होगा a²/√3। इसको आप या तो सीधा रखिए याद। अब हमें दे रखा कि a बराबर जो है बताइए, a जो है जब हम 5 सेंटीमीटर लेंगे तो अनंत तक जो अनंत काल के जो है त्रिभुज बनेंगे, तो इसका परिमाप क्या बन जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक बात है। इसी तरह से आपसे पूछ ले एरिया, तो 5 का स्क्वायर आप कर देंगे 25/3। यह जो हमारे अनंत तक जो त्रिभुज बनेंगे संभव, उनका एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए। इसी तरह के कंटेंट बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है इस चैनल के ऊपर आपके साथ जो है डिलीवर किए जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इस तरह से क्या कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है वो क्रमशः में 6, 8 व 10 दे रखी हैं। इस त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया गया है। तो इस प्रकार बने अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात। देखिए एक या तो हमें वर्ग में जो पूछा जाता है, या हमें संभव त्रिभुज में पूछा जाता है, या फिर हमें समकोण त्रिभुज में पूछा जाता है। चलिए अब हम समकोण त्रिभुज के ऊपर भी ऑपरेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, 6, 8 और 10 ये हमारा ट्रिपलेट है। जैसे ये हमारी 8 हो गई, ये 6 हो गई, तो 10 हमारा क्या बनेगा अपना कर्ण बन जाएगा। यानी कि अब आप देखिएगा इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो है मिलाया जाएगा, यानी कि ये जो है मध्य बिंदु को हम मिला के एक त्रिभुज बनेंगे, तो वो भी तो हमारा समकोण ही बनेगा। देखिए अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रखा, तो आप बताइए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक बात है। या फिर आप 6 इसको मानिए या इसको मानिए, दोनों से सेम ही निकलेगा। तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 4, 6 चौके 24। ओके, हमारा प्रथम पद आ चुका है। अब हम दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया किसी त्रिभुज की जो यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिलाया जाए तो वह तीसरी भुजा का आधा तथा उसके समांतर होता है। तो यह भुजा यदि हमारी 8 है तो यह भुजा होगी 4, यह वाली भुजा यदि 10 है तो यह होगी 5, यह भुजा 6 है तो यह होगी 3। अब देखिए यह इसका आधार लीजिए, यह इसका लंब लीजिए, ये इसका कर्ण, तो दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि त्रिभुज फर्स्ट है, ये त्रिभुज सेकंड है, तो वो क्या बन जाएगा 1/2 गुणा आधार अपना हो गया 4, ऊंचाई अपन ले लेते हैं 3, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। बस अब अपना काम हो गया, हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें सूत्र लगा देना है कि n तक जो ये चल रही है, यानी कि n का मतलब अनंत तक, तो क्या बनता है a/में 1 माइनस का r। ठीक बात है। a प्रथम पद हमारा आया क्या 24/1 माइनस r क्या आएगा दूसरा पद बटे प्रथम पद, दूसरा पद है 6, प्रथम पद है अपना 24, 6 चौके 24, 1/4, 1/4 क्या बनेगा अपना 24, 1/4 जाएगा तो 3/4, तो 3 तो अपना क्या रह जाएगा 4 अपना ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो 8, 8 चौके 32। यानी कि इस तरह से जो अनंत सीरीज की जो यदि समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा 32।
या फिर यदि आप इस समकोण त्रिभुज की इस भुजाओं को यदि आप ए और बी मान के भी करेंगे ना, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 में ए बी, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 में ए बाई 2 इंटू बी बाई में 2, यानी कि पहले वाले का कितना रह गया 1/4 हमारा क्षेत्रफल रह गया। तो या तो आप इस तरह से कीजिए या फिर इस क्वेश्चन में देखना 6, 8, 10 देकर, लेकिन ये कोई भी किसी भी डाटा के लिए यदि हम निकालना चाहे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमारा 24 है और यदि हम इस 24 का जो है कितना करें, ताकि हमारे पास जो यदि हम इसका 4/3 कर देते हैं, इसका यदि हम 4/3 करते हैं तो क्या अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा? देखते हैं, देखिए 8, 8 चौके 32, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि जब हमसे भुजा दे रखी है 6, 8, 10, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 आ गया। अब हमें यदि अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना होगा, उन सभी का योग, तो जो है क्या बन जाएगा हमारा 24 को होगा टोटल 4/3 करेंगे तो हमारा 32 निकल के आएगा। इस तरह भी जो हम निकाल सकते हैं। परिमाप आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 और 8 14 हो गया, 14 और 10, पहला पद अपना बन जाएगा 24, दूसरा पद बनेगा 5 से 4 9 और 9 और 3 12, यानी कि हर बार आधा होता जा रहा है। तो परिमाप को यदि हम जोड़ेंगे अनंत पदों का तो वो क्या बन जाएगा, प्रथम पद बटे 1 माइनस आर 1/2, यानी कि 48। ये हो गया हमारा परिमाप किसका, अनंत बने समकोण त्रिभुजों के परिमापों का। इन सभी का योग हमारा ये निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके CDS 2019 के पेपर में पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके CGL और CDS में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब जो 2 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो भी बहुत ही आसान है और आपकी एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं, देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पे ए का मान दे रखा है 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 डॉट 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 n पद जो है हमें दे रखा है, यानी कि इनका योग एंड यानी कि और b की वैल्यू दे रखा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इस तरह से 2n पद। ध्यान रखना यहाँ पे n पद लिया है, यहाँ पे 2n पद लिया है, तो इनका योग बटा इनका योग, देन हमें a बाई b फाइंड आउट करना है, यानी कि इनका योग बटा इसका योग, क्या उसका अनुपात आएगा। तो सिंपली आप देखेंगे 1/4 1/4 पहले वाली सीरीज जो है इसमें आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या बनेगा, Sn बराबर, अब देखिए यहाँ आप सारा अनुपात r का मान निकाल पा रहे होंगे, तो 1/16/1/4, ये हमारा 4 जो है वो क्या बनेगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, r की वैल्यू 1/4 आएगी। तो आप कहेंगे r की वैल्यू 1 से छोटी है, r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप कहेंगे a1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस का r की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस r लगाएंगे। और आप कहेंगे सर वो a/1 माइनस r क्यों नहीं लगा रहे, अरे भाई यहाँ अनंत तक सीरीज नहीं चल रही है, यहाँ n पद तक चल रही है, n का मान हो सकता है 10 हो, n का मान हो सकता है 20 हो, तो अनंत तक चल रही थी। उस स्थिति में हम a/1 माइनस r जो फॉर्मूला लगा रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। अब आप देखिए टोटल Sn पदों का योग हमें चाहिए ना, तो Sn क्या बन रहा है अपना a प्रथम पद है अपना 1/4, 1 माइनस r की वैल्यू निकल के आ गई अपनी क्या 1/4, और इसकी पावर में अपना क्या है n/1 माइनस r की वैल्यू 1/4, तो क्या निकल के आएगी, 4 से 4 कटेगा 1/3, 1 माइनस 1/4 की पावर n, ये हमारा बन जाएगा पहला टर्म, ठीक बात है। अब आप देखिएगा b की वैल्यू जो है 2n पदों तक दे रखी है, तो इसका Sn जो है वो 2n तक निकलेगा, प्रथम पद 1 हो जाएगा, 1 माइनस r क्या बनेगा 1/2, तो आप कहेंगे 1/2 की पावर में क्या बनेगी अपनी n, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस r, और r का मान जो हमारा क्या बन गया है यहाँ पे 1/2, ठीक बात है, ये अपना बन जाएगा 1/2, ठीक बात है। 2 जो है जब हमारा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा अपना 2, 1 माइनस यहाँ कहाँ तक दे रहा था, ये 2n तक दे रहा था, तो ध्यान रखना 1/2 की पावर 2n है, तो मैं इस 2 को जब नीचे लेके आऊँ तो क्या 1/4 की पावर में n लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 1/2 की पावर 2 है
तो उसको मैं 1/4 की पावर n लिख सकता हूँ। ये हमारा a का मान आ गया, ये हमारा b का मान आ गया। पूछा क्या a/b, तो 1/3 और 2 नीचे आएगा तो क्या नीचे बन जाएगा अपना 1/6। और ये वाला टर्म देखिए सीधा सीधा कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया, तो आप कहेंगे 1/6 जो है निकल के आ गया। आप जो इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इस वीडियो का जो अब हमें आखिरी क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपके एग्जाम में जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। 11 + 102 + 103, इसका जो हमें n पदों का योग निकालना है और ये CGL में पूछा गया है। अब देखिए सर 11, यदि आप GP लगाएंगे, आप सिंपली सोचिए कि AP GP HP किसी से भी नहीं क्वेश्चन नहीं आया, तो आप सिंपली सोचेंगे यार 11 है, 102 है, 103 है, तो क्या मैं इस 11 को 10 + 1 में ब्रेक कर सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या मैं 102 को जो है वो 100 + 2 में ब्रेक कर सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या मैं इसको 1000 + 3 में ब्रेक कर सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। और इस तरह से जो है वो हमारी सीरीज n पदों तक चल रही है। अब आप देखेंगे 1 + 2 + 3 + ... n पद है। n पद हो गया तो इसका तो हम योग जानते हैं क्या होता है, यानी कि संख्या तो होती है 1 + 2 + 3 + ... n तक। इनका योग हमारा क्या होता है n+1/2। ये मैंने आपको APK में बताया था, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देखिएगा। साथ ही जो है GP का पहला वीडियो भी इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन दोनों तीनों क्लासों को आप देखिएगा, तभी चीज़ें जो आपको बिल्कुल बेसिक से जो समझ में आएंगी। और उसके बाद जो है इस AP GP HP से कोई भी क्वेश्चन, भले वो CGL का हो, CDS का हो, MTS का हो या बैंक किसी भी एग्जाम का हो, इन 4-5 वीडियो को देखने के बाद उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन न तो आया है और न ही पूछा जाएगा। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन जो मैं कवर कराऊंगा, इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें जो 10 से 12 तीनों, यानी कि AP GP HP तीनों के क्वेश्चन जो सोल्व कराऊंगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। देखिए इस तरह से लगातार जो है संख्याओं का योग जो 1 + 2 + 3 क्या होता है n+2, ये हमारा बन गया। अब हमें चाहिए 10 का, 100 का, 1000 का, n पदों तक। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सारों अनुपात का मान क्या आ गया, A2/A1, तो आप कहेंगे 10 आ गया। R का मान 1 से बड़ा आ गया, तो SN क्या बनेगा अपना A। नीचे क्या आएगा, आप कहेंगे R-1 निकलना पड़ेगा क्योंकि R का मान जो 10 से बड़ा आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना R⁻n-1। देखिए प्रथम पद हमारा क्या निकल के आ गया, आप कहेंगे प्रथम पद है हमारा 10, R की वैल्यू हो गई 10, n तक हमें निकालना है -1/10 - 1 9, ये जुड़ जाएगा, प्लस हमारा n+1/2 ये जुड़ जाएगा। अब जो है हम इसके बाद जो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे कि ऑप्शन में हमें कौन सी चीज़ें जो दी गई हैं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हम इसकी गणना जो करेंगे। ये अपने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लिया, तो n का मान हो सकता है वो आपसे 10 पद या 20 पदों तक ज्ञात करवाए, तो n का मान आप यहाँ पे 20 रख देंगे तो आपको ऑप्शन में जो है मिलेगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और सिखाऊंगा जो कि अगले वीडियो में होगी, तो वो आपने देखा होगा कि AP GP और HP के जो हम पद मानते हैं, पद किस तरह से मानते हैं, वो भी क्लास भी आप ज़रूर देखना। इसके बाद जो क्लास आएगी अगले वीडियो में जो हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक मैं आप चीज़ और समझा देता हूँ, ठीक बात है। यानी कि सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपके बगल में जो आल लिखा होता है ALL, उस आल के ऊपर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, तभी जो है वो आपको वीडियो मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 99% जनसंख्या ऐसी है हमारी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की जिनको बेल आइकन को आल पे सेट करना भी नहीं आता है। यह सच्चाई है और आप खुद भी देखिए क्या सचमुच में आपको आता है या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।